मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलाकारों ने ऐसा कमाल दिखाया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। हम अक्सर अपने घर में इस्तेमाल न होने वाली चीजों को कबाड़ में फेंक दिया करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसी कबाड़ से दुनिया की सबसे बड़ी वीणा बनाई जा सकती है? जी हाँ, ये कारनामा कर दिखाया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलाकारों ने। उन्होंने कबाड़ की सामग्री से वीणा का मॉडल तैयार किया है। कबाड़ से कंचन की थीम पर पवन देशपांडे और देवेंद्र शाक्य की टीम ने इस वीणा को तैयार किया है। कबाड़ से बनी ये वीणा 28 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए कलाकार पवन देशपांडे ने कहा कि उन्होंने पहले भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के सिद्धांत पर स्क्रैप सामग्री से कई अन्य मॉडल बनाए हैं। वो युवा पीढ़ी को इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में शिक्षित करना चाहते हैं, इसलिए इस बार उन्होंने स्क्रैप सामग्री से वीणा को बनाया है। इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने भोपाल में इंस्टॉलेशंस काफ़ी करे थे। जैसे हम लोगों ने बड़ी रेडियो बनाया था भोपाल में, उसके बाद हम लोगों ने गिटार बनाया, फिर कोरोना टाइम चला तो कोरोना वायरस बनाया, उसकी वैक्सीन बनाई, उसका इंजेक्शन बनाया जो पूरा बॉटल से बना था, सारा कबाड़ से बना था, जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। जो मोदी जी का एक है कि कचरे से कंचन, तो हम लोगों ने कबाड़ से कंचन का एक थॉट था। उसके बाद में फिर हम लोगों की प्लानिंग हुई कि कुछ भोपाल के लिए कुछ एक अलग से इंस्टॉलेशन करें, म्यूज़िकल करें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों कभी दिमाग में आया कि ढोलक बनाते हैं या तबला बनाते हैं। फिर एकदम से सोचा कि क्यों नहीं ट्रेडिशन पे जाएं, जहाँ पे आने वाली जनरेशन को, आने वाली फ्यूचर को वीणा के बारे में पता चले कि अगर धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, बट बहुत कम लोग जानते हैं। सो हम लोगों ने इंडियन ट्रेडिशन को लेके इसको माइथोलॉजिकल से जोड़ते हुए हम लोगों ने एक रुद्र वीणा बनाई, जो भोपाल में अपने आप में एक इंस्टॉलेशंस बड़ा है और ये पूरी कबाड़ से बनी है। बताते चले कि गाड़ियों के स्क्रैप्स जैसे चेन, गियर, बैरिंग और वायर आदि से मिलाकर इस 5 टन की यानी लगभग 50 क्विंटल की वजनी वीणा को तैयार किया गया है। इस वीणा को राजधानी भोपाल में ऐसी जगह इंस्टॉल किया जा रहा है जहां लोग सेल्फी ले सके। इस वीणा को बनाने में 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आया है, जबकि इसके निर्माण में 480 घंटे का वक्त लगा है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वीणा है। पवन देशपांडे और देवेंद्र शाक्य के मुताबिक इस वीणा को बनाने में उनकी टीम के 10 कलाकार साथ काम कर रहे थे, जिनमें सैयद फारूक, शालिनी देशपांडे, गुलफाम कुरैशी, गजेंद्र शाक्य, संतोष मुआसी, फैजान अंसारी, फरहान कुरैशी और अरविंद पिछले 6 महीने से जुटे थे। जहां 4 महीने तक केवल सामग्री जुटाई गई, तो वहीं इसके निर्माण की शुरुआत बीते 2 महीने पहले की गई थी। बेसिकली ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, तो इसका जो परफेक्शन है वो लाने में और इसका मटेरियल जो है, इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन में बड़ी पेचीदा समस्या रही है, क्योंकि आपके पास जो पार्ट्स हैं, हमने जितने भी पार्ट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं वो सारे पार्ट्स स्क्रैप में यूज़ हुए हैं। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स के पार्ट हैं और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट में भी एक वो रहता है कि उसको वेल्ड करना, कुछ अलग मटेरियल के होते हैं जो वेल्ड नहीं होते। तो ऐसे कई तरह के मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुए हैं और सारा जो है वो स्क्रैप है, मतलब एकदम ख़राब जो लोहा होता है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। लगभग 3 महीने हमको इसमें लग गए इसको एग्जीक्यूशन में करने में। 60 दिन में हर रोज लगभग 8 घंटे इस वीणा के निर्माण के लिए काम किया गया। पवन देशपांडे और देवेंद्र शाक्य के मुताबिक उनका और उनकी टीम का ये 5वां प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी उनकी टीम कबाड़ से रेडियो, गिटार, रोजा भोज और कोरोना वैक्सीन बना चुकी है। ये सामग्री शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित है। अब उनकी टीम द्वारा भोपाल का ये 5वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वीणा के रूप में तैयार किया गया है। कबाड़ के इनोवेशन करने वाले पवन देशपांडे और देवेंद्र शाक्य के मुताबिक वीणा के लिए प्लानिंग और डिजाइन करने में ही सिर्फ 4 महीने का वक्त लगा था, जिसके बाद कार्य शुरू किया गया। भैया, ये कमाल का जुगाड़ देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया भर में आविष्कार भले ही जरूरतों को पूरा करने के लिए होते आए हों, लेकिन ये इंडिया है भाई साहब। यहाँ आविष्कार जरूरत के हिसाब से ही नहीं होता, बल्कि हर भारतीय की रग रग में इनोवेशन दौड़ता है। फिलहाल आपका इस वीणा के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।